ये रही है, टोटल 6 गाड़ियाँ हैं। एक आगे पहुंच गई, उससे आगे पहुंच गई है। क्षेत्र के नल्दी गांव है, उस नल्दी गांव के बाबा देव स्थान पर बैठे आए हुए हैं। अभी उस देव स्थान के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। बाकी सभी जो पीछे से आ रहे वो जल्दी आ जाए। सभी को दिख रहा देव स्थान? ये जो पेड़ के पीछे फोन चला रहे हैं इनको दिख रहा है क्या भैया? इस स्थान है, पीछे ध्यान है क्या? आप जो देख रहे हैं ये जो देव स्थान है, ये ऐसा प्रत्येक गांव में होता है। तो ये जो देव स्थान है ये नल्दी गांव का देव स्थान है। कंतारा फिल्म जिन्होंने देखी उनको थोड़ा सा ध्यान होगा। किसी ने देखी है कंतारा फिल्म? थोड़ा सा ऐसे ऊपर हाथ करो, ध्यान मुझे ध्यान में आए। तो उसमें यहाँ जो सामने एक पत्थर है, इस तरह का पत्थर दिखाया गया है कंतारा फिल्म में, और जंगलों का संरक्षण के लिए। तो पूरे भारत में जहां पर भी ट्राइबल है या गांव के लोग हैं जनजाति समाज के, वहां प्रत्येक गांव के अपने गांव के ग्राम देवता, जिनको सावन माता, बाबा देव, कसुमर, बाबा हारमहल, ऐसे अन्य अन्य अलग अलग गांव में अलग अलग नामों से प्रचलित है। तो यहाँ पर है ये बाबा पियाल देव है। तो यहाँ पर साल भर में 3-4 कार्यक्रम होते हैं। एक तो वो नृत्य वाला, वो तो कंतारा फिल्म में देखा ही है आप सब लोगों ने। और दूसरा यहाँ पर है कि अभी जो बरसात की फसलें होती है, वो ये नल्दी गांव के सारे लोग जब तय करेंगे कि हमारे गांव में अब सारे पक गए हैं तो कोई खाएगा नहीं, तो सबसे पहले वो अपने भुट्टे, भिंडी, सब्जियां, दालें सब पकाएंगे और इस स्थान पर आएंगे यहाँ देने के लिए। और इस तरह की मान्यता है कि ये जो हमारे देव है और जिस धरती ने हमें अन्न दिया, पहला अधिकार उसी का है। तो यहाँ पर वो पहले लाकर चढ़ाएंगे, रात भर यहाँ कार्यक्रम करेंगे, नृत्य करेंगे, और फिर सुबह वहाँ घर पे अपने अपने घर पे वो कार्यक्रम करेंगे, फिर खाना शुरू करते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे साल भर में कार्यक्रम होते हैं। गांव में जब बहुत सारे पशु बीमारी होने लगते हैं तो पशु कैसे ठीक हो उसके लिए भी यहाँ पर मन्नत रखते हैं। पानी नहीं आए तब भी पानी कब कब गिरेगा कैसा, उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए भी यहाँ मन्नत रखते हैं। तो जो गांव के वैद्य है बड़वा, उनके अंदर देव प्रविष्ट होते हैं, इस तरह की मान्यता है। और वो फिर भविष्य में भविष्यवाणियां बताते हैं कि इस बार 3 बारिश होगी कि 4 बारिश होगी। तो उसके हिसाब से फिर फसलों को बोते हैं। जैसे ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी में पकने वाली जो धान हो गई, मक्का हो गई, कपास, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, इस तरह की फसलें बोएंगे। और जिस साल कम बारिश की बात होती है उस साल फिर जो कम पानी में पक जाती है, अरहर है, वो तुअर है, या इस तरह की जो दालें हैं उनको बोया जाता है। जो मोटा अनाज है, हामली, भादली, कुल्था, कोदरा, ये वाले अनाज को बोया जाता है। इस तरह की यहाँ पूरे गांव की मान्यता है। और ये जो मिट्टी की मटकियां हैं इसको गरबा बोलते हैं। 3 मटकियां ऐसे रखते हैं, ऊपर दीपक जलाते हैं और गांव में रात भर लोकगीत गाते हैं। तो उन लोकगीतों में ये बताते हैं कि जब गोरा पार्वती, शिव जी की कहानी बताते हैं, तो हिमालय से वो चली यहाँ पे, गोरा माँ गोरा हिमालय से चली और यहाँ पर आते आते इस तरफ जो उनकी यात्रा रही, तो यहाँ पे माँ को संबोधित करने का शब्द बा है, तो वो आगे चलकर गरबा हो गया। तो यहाँ गांव में एक तरफ पुरुष रहते हैं, एक तरफ महिलाएं, और नृत्य करते हैं और रात भर वो लोकगीतों में गाते हैं। उनकी वो संस्कृति है। तो दीपावली के पहले वो सारा कार्यक्रम होता है। फिर दीपावली पर गाय गोहरी होता है, तब भी यहाँ पर आते हैं। और ये जो घोड़ा है ये बोलते हैं कि बाबा देव का घोड़ा, वो देव जो है वो घोड़े पे चलते हैं ऐसा करके। और सूर्य देव भी घोड़े पे चलते हैं, इस तरह का पूरा भावनाएं है उनकी। और यहाँ कार्यक्रम होता है, ये देवस्थान है। और जंगल का संरक्षक के रूप में भी इनकी भूमिका है पूरी। तो ये स्थान झाबुआ के प्रत्येक गांव में है। हम जब गांव में चलेंगे भी तो इस तरह के स्थान देखने को मिलेंगे। कोई किसी ने तो देखे भी होंगे। जो ग्रुप नंबर 1 था वो देख के आए क्या गाँव में? हाँ, देखे। वहाँ पर तो है ना, 6 में देखा। तो इस तरह के प्रत्येक गाँव में है यहाँ पर। तो अपन आगे चलेंगे, धीरे धीरे इस तरफ चलेंगे। तो इस तरफ इस जो पानी रुकता है उसके बाद इस तरफ जो जंगल खड़ा हुआ है वो बहुत करोड़ों पेड़ है यहाँ पर खड़े हुए। तो इस तरफ सभी लोग जाएंगे, वहाँ फोटो सेशन भी कर सकते हैं, ग्रुप फोटो भी लेंगे वहाँ पर। तो अपन ये स्थान छोड़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें, उनके गुण और जीवन, अगर उनके जीवन को आप समझेंगे तो एकदम शिव की तरह है। जहाँ अभी भी वैसा ही जीवन मूल्य है। सबके लिए सोचना, सबके लिए करना, कोई अन्याय करे तो उसके साथ के लिए, उसके लिए लड़ना, या देश को कोई ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ सामूहिक बलिदान देने की वो सारी चीज़ें रही। तो ये बहुत मान्यता है यहाँ पर। तो यहाँ के नल्दी गांव के हैं ये? हाँ, नल्दी गांव से आते हैं लोग। हाँ।